जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी हिंदी का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्वेता अभिनव तुर्कर है और मैं बालाघाट से हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बहुत अच्छा था, बोर्ड बहुत अच्छा था। बोर्ड ए था और बोर्ड आपको बहुत सहज करके चलता है, मगर जो इस बार प्रश्न थे वो मेरे डैफ से नहीं थे, क्योंकि मैंने पूरा अपना डैफ तैयार किया था, मैंने अपना शोध विषय तैयार किया था। तो जब आप जो तैयार करके जाते हो उससे इतर कुछ पूछ लिया जाता है तो आप घबरा जाते हैं, आपको याद जो चीज़ें याद रहती है वो भी आप भूल जाते हो। तो मेरे साथ अंदर ये वाली चीज़ हुई है। मैंने उसके लिए बहुत बार सॉरी कहा है सर से, और मैंने खुद को भी डिसअपॉइंट किया है और बोर्ड को तो एज ऑब्वियस किया ही है। मगर मुझे लगता है कि जितनी सहजता से उन्होंने प्रश्न किया, मैंने उतनी सहजता से उनसे सॉरी भी कहा, माफ़ी भी मांगी है। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं दे पाई और काव्य शास्त्र से प्रश्न थे। साथ ही मेरे शोध विषय से एक ही प्रश्न था। कहानी के तत्वों को लेकर प्रश्न था। जायसी की जो रचना है उसमें नागमती वियोग खंड की एक पंक्ति उन्होंने दी थी और उसमें एक शब्द आता है ओरी, उसका अर्थ उन्होंने पूछा था, जो मैं नहीं पढ़ पाई थी तो मैं नहीं बता पाई, उसके लिए मैंने उनसे क्षमा मांगी। एक और अच्छा प्रश्न था जो मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, चेयरमैन सर ने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया। मैम, आपकी अभिरुचि को लेके कोई क्वेश्चन बना? नहीं, मेरी अभिरुचि को लेकर तो प्रश्न नहीं थे। मैंने एक पाठ्येतर गतिविधि में मैंने लिखा था कि समाचार, जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उसमें साहित्यिक स्तंभ मैं लिखती हूँ, और साथ ही आकाशवाणी में जो साहित्यिक परिचर्चा होती है उसमें भाग लेती हूँ। तो वो उससे प्रश्न तो नहीं बने, मगर उन्होंने भारतेंदु युग के समाचार पत्रों के नाम पूछे मुझसे। मैं उस समय शायद बोर्ड का जो कहते प्रेशर था उसको झेल नहीं पाई या बता नहीं पाई। मैंने जिन्होंने पत्र निकाले उनके नाम अवश्य बताए, मगर उनके पत्र मुझे उस समय याद नहीं आ रहे थे, और बाहर भी अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं मैम। व्याकरण को लेके ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं, व्याकरण को लेके, भाषा को लेकर ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। जैसे रीतिकाल या भक्तिकाल? हाँ, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि मध्यकाल में आप भक्तिकाल और रीतिकाल, इन दोनों में प्रेम का क्या स्वरूप है। आप 2 या 3 लेखक या कवियों को आधार लेकर आप उनकी व्याख्या, प्रेम की व्याख्या करिए। तो इसका उत्तर मैंने दिया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे निर्गुण सगुण को लेके कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। काव्य शास्त्र से अवश्य प्रश्न बने। उन्होंने चित्र तुंग न्याय के बारे में पूछा, उस समय पर तो मैं याद नहीं कर पा रही थी, मगर मैंने अनुमान लगाने के लिए अनुमति मांगी और वो मैंने बताया फिर उन्हें। मैम, भाषा विज्ञान को लेके कोई क्वेश्चन? नहीं, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न नहीं थे, और मुझे लगता है सबसे छोटा इंटरव्यू मेरा ही था। शायद मैं लंबे बार बार क्षमा मांग रही थी, ये भी एक कारण हो सकता है। मैम, आपको बोर्ड टीचिंग के लिए बोला गया? नहीं, बोर्ड टीचिंग से संबंधित कुछ नहीं करवाया गया। अच्छा। इसके अलावा मैम और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो, अंदर पूछा गया हो, जैसे करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया हो? नहीं, करंट से संबंधित कोई प्रश्न नहीं था। डैप से भी कोई प्रश्न नहीं था। हिंदी, हाँ, उन्होंने महादेवी वर्मा का छायावाद मुझसे ज़रूर पूछा कि महादेवी वर्मा को छायावाद का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो उनकी रचनाओं में आप किस तरह छायावाद को देखती हैं। तो मैंने जो उत्तर दिया वो उससे सहमत नहीं थे, तो उन्होंने अपना उत्तर बताया कि बाद में जब नंद दुलारे वाजपेयी इन्होंने छायावाद के बारे में लिखा तो उन्होंने ये सब रहस्यवाद शब्द उनकी कृतियों के लिए लिया। और उन्होंने पूछा कि आपके प्रिय लेखक कौन है, तो मैंने बताया भक्तिकाल में तुलसीदास, और छायावाद में महादेवी वर्मा, प्रगतिवाद में रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। प्रयोगवाद में मैंने अज्ञेय कहा। फिर मैंने अज्ञेय की जो कहानी है गैंग्रीन रोज, उसके बारे में बताया। मैम, और कोई क्वेश्चन बताना चाहेंगे आप? और कोई प्रश्न मुझे अभी तो याद नहीं आ रहे, मगर प्रश्न बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे स्तर से प्रश्न पूछे जा रहे थे, और यदि आप विषय के अच्छे जानकार हैं, आपने अपने विषय पर बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे से पढ़ा है, तो निश्चित ही बोर्ड आपके उससे
आपकी प्रशंसा करता है, आपसे प्रभावित होता है। सही कह रहे हैं आप। ओके मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या टिप्स देंगे? मैं तो यही कहूंगी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विषय, अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, और बोर्ड आपको बहुत सपोर्ट करता है, आपके लिए बहुत अच्छा माहौल बनाता है। आप अपना ज्ञान उस समय कितने बेहतर तरीके से वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।